Hello friends, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra and today's our topic is what is the meaning of income। तो आज हम जानेंगे इनकम का मीनिंग होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन द इकोनॉमी वी रिसीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। जैसे कि आप देखते हैं इकोनॉमी में हम अलग अलग प्रकार की इनकम हम रिसीव करते हैं। वी रिसीव वेजेस, सैलरीज फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर्स, जहाँ पे कुछ लोगों को वेजेस मिलता है, कुछ लोगों को सैलरीज मिलती है। वी रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमने कैपिटल लगाया है कहीं पे तो हमें वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है फॉर लेंडिंग मनी। वी ऑल्सो रिसीव गिफ्ट एंड डोनेशन फ्रॉम अदर विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न। कई बार हमें कुछ गिफ्ट मिलते हैं, कहीं से कुछ डोनेशंस मिलते हैं। तो क्या ये सब हमारी इनकम में कैलकुलेट किया जाता है? तो ये जानने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि देयर आर टू टाइप्स और टू ग्रुप्स ऑफ इनकम। दो ग्रुप की इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? अ फैक्टर इनकम इज द इनकम अक्रूइंग टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द प्रोडक्शन यूनिट। हर वो इनकम जो प्रोडक्शन करने के बाद हमें मिलती है या प्रोडक्शन करते समय हमें मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। वी नो दैट प्रोडक्शन इज रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है कभी भी प्रोडक्शन करते समय 4 फैक्टर्स की सबसे ज़्यादा नीड होती है, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो आइए देखते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है लेबर? लेबर इंक्लूड ऑल द फिजिकल और मेंटल एफर्ट। एक पर्सन जो भी फिजिकली या मेंटल एफर्ट करता है, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करने में या सर्विस देने में, तो उससे हम बोलते हैं लेबर। These physical and mental efforts are inseparable. इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। It means labor cannot be separated. A worker require both. Some of the job require more of the physical labor than mental labor, and some job require more mental labor than physical labor. वैसे तो देखें तो हम दोनों ही चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है, फिजिकल और मेंटल, लेकिन कुछ जॉब ऐसी रहती हैं जहाँ पर मेंटल लेबर ज़्यादा लगता है और कहीं पे फिजिकल लेबर ज़्यादा लगता है। द रेम्यूनरेशन पेड टू द वर्कर इज पॉपुलरली टर्म्ड एज वेजेस एंड सैलरी। लेकिन आप देखेंगे वेजेस और सैलरी में भी थोड़ा सा अंतर होता है। वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस बिटवीन है आप मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हैं। इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज टर्म्ड एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो हर वो पैसा, हर वो मनी या जो भी हम लेबर को पे कर रहे हैं फॉर इट्स फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स इज नोन एज लेबर, इज नोन एज वेजेस, उसको हम वेजेस बोलते हैं। फिर सेकेंड है लैंड। क्या होता है? बाय लैंड इन इकोनॉमिक्स वी मीन ऑल दैट इज गिवन टू अस फ्री बाय नेचर। जैसे कि आपको पता है लैंड तो फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड है, यहाँ पे नेचर से हमें मिलता है। ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो भी लैंड काउंट किया जाएगा। ऑन द सरफेस जैसे कि हम देखें एरिया ऑफ सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, या फिर बिलो द सरफेस देखें तो जो भी मिनरल्स डिपॉजिटेड हैं अर्थ के नीचे, या फिर वाटर स्ट्रीम है, पेट्रोलियम है, ये सब जो रहेगा वो लैंड में इंक्लूडेड रहता है। और भी लैंड में इंक्लूडेड रहते हैं जैसे सनलाइट, विंड, ये सब लैंड में इंक्लूड हो जाता है। दोज हु ओन द लैंड स्टार्टेड चार्जिंग प्राइजेस फॉर द यूज ऑफ द लैंड। जैसे जैसे लोग आने लगे, जैसे जैसे उनको लैंड वो कवर करने लगे, तो वो लैंड के लिए चार्जेस भी मांगने लगे और उस लैंड के चार्जेस को हम बोलते हैं रेंट। लेकिन ये लैंड का जो चार्जेस है वो सिर्फ लैंड ओनर ही ले सकता है। Next factor is capital. Capital include all the man-made resources used for production or producing goods and services like structure on land, machines, equipment, vehicles, stock of material, etc. तो जो भी पैसा, जो भी कैपिटल यहाँ पर लग रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए जो भी पैसा लग रहा है उसे हम बोल रहे हैं कैपिटल। द पेमेंट मेड टू द ओनर ऑफ कैपिटल फॉर द यूज ऑफ कैपिटल इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट। और उस कैपिटल ओनर को जो भी हम पे करते हैं इन रिटर्न उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर इज द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट रिफर टू द इनिशिएटिव टेकन बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन स्टार्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस। जो भी ग्रुप एफर्ट लग रहा है या सिंगल एंटरप्रेन्योर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो जो वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिस्क ले रहा है, जो एफर्ट ले रहा है, उसके लिए उसको मिलता है प्रॉफिट। अनलेस somebody take this initiative, no business can be started. The one who takes the initiative is termed as entrepreneur. जो इनिशिएटिव ले रहा है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। द इनकम जो उससे मिल रही है उससे हम बोलेंगे प्रॉफिट। दस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर द फैक्टर ऑफ इनकम ऑफ द फैक्टर ओनर।
वही नॉन फैक्टर इनकम भी होती है। देयर आर सर्टेन मनी रिसिप्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्रीफाइस ऑन द पार्ट ऑफ देयर रिसिप्ट। द एग्जाम्पल आर गिफ्ट, जैसे कहीं हमसे गिफ्ट मिल रहा है, कहीं से डोनेशन या चैरिटी फंड से हमें पैसा मिलता है, या कहीं हम टैक्सेस या फाइन्स पे करते हैं जहाँ पर कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हमें इनकम आती है, तो उसे हम बोल सकते हैं नॉन फैक्टर इनकम। These income are called transfer income because such income merely represent transfer of money without any goods or services। यहाँ पर रिसिप्ट तो हो रहा है, पैसे तो जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन ये इनकम जो है वो उसमें कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं हो रहा। दिस इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो जैसे कि हम आपको बता रहे इनकम क्या होती है, तो इनकम के जो सोर्सेज हैं वो मेन 4 सोर्सेज हैं, दैट इज रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। वही नॉन फैक्टर जो इनकम जो हमें मिलती है ये भी हमारे लिए इनकम है, लेकिन इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये थे हमारे फैक्टर एंड नॉन फैक्टर्स इनकम। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इनकम, नेशनल इनकम को हम आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।